मौसम ठीक होगा और दे देंगे। ये पूरा हम उसी में कवर करेंगे। ये है इसकी गोजी मेरी। हाँ सर, ये गोजी कटी है क्या? ये कटी किससे सर? इन्होंने फिर कॉली बैठे हैं। ये तो दो है। दो है। दो ही कटी लगी हुई है। कोई बर्बन में जाते हैं। एक निकाल के डाला। एक ही लगाओ। बाकी आप लोग लगा लो। मौसम नेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है, तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए, आज जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च का है, इसका एक वर्ल्ड वाइड एक वो है, कई जगह पे ये न्यू ईयर के हिसाब से भी मनाया जाता है। आज अगर आप देखेंगे पर्शियन न्यू ईयर आज ही होता है। और ये जो हमारी हिमालयन रीजन है, हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि हमारे लिए यही टाइम शुरू होता है प्लांटेशन का। आज से ही इसी दिन से ऑलमोस्ट हमारा अब शुरू होता है मौसम, जबकि प्लेन्स में ये ज़्यादातर मानसून की प्लांटेशन होती है। मगर अगर आप हिमालयन में देखेंगे, जैसे हमारा लद्दाख है, हिमाचल है, JNK है, तो हमारे टेम्परेट और इस तरह के क्लाइमेटिक जोन के लिए आज ही ये प्लांटेशन का सीज़न शुरू, इसके लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत रेलिवेंस रखता है। बाकी हमने लद्दाख में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर आप लोग देखेंगे, हमने जितना भी यहाँ पे ग्रीनरी आप देखेंगे, प्लांटेशंस है, और लद्दाख में प्लांटेशन करना और उसको सर्वाइव करवाना बहुत टफ जॉब होता है। मगर उसके बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तकरीबन इस साल भी हमारा 3 लाख प्लांटेशन का टारगेट है लेह फॉरेस्ट डिवीज़न में, इसी तरह करगिल फॉरेस्ट डिवीज़न का है। तो ऑलमोस्ट हम अपने प्लांटेशन टारगेट्स अचीव करते हैं, और हमारा एंडेवर यही है कि लद्दाख को भी ग्रीन कर, जितना भी पॉसिबल हो यहाँ ग्रीन कवर हो, और ताकि यहाँ के, क्योंकि हमारी सर्वाइवल, हमारा फॉडर की रिक्वायरमेंट है, हमारे फायरवुड की, हमारे इस ठंडे एरिया में फायरवुड की रिक्वायरमेंट है, टिम्बर की रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ है, और हमारी वाइल्ड लाइफ के सर्वाइवल के लिए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसमें हमारी डिफरेंट स्कीम में जहाँ भी प्लांटेशंस का और नर्सरीज़ का हम कर रहे हैं, हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ, और जो हमारे टारगेट्स हैं इस साल के, वो हमें पूरी उम्मीद है कि हम अचीव कर पाएंगे। करगिल में दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हमने एक जूनिपर के प्रोपगेशन के लिए एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम चलाया है, क्योंकि जूनिपर यहाँ का इंडिजिनस प्लांट है लद्दाख का। मगर ओवर द ईयर्स जो भी जहाँ नेचुरल पैचेस हैं जूनिपर के, थोड़े वो डिग्रेड हुए हैं कुछ एरियाज़ में, तो उसको जूनिपर को रिवाइव करने के लिए एक हमने प्रोजेक्ट जूनिपर भी इनिशिएट किया, जिसमें हमने जो हमारे गुम्फा लैंड्स हैं, मोनास्ट्री के लैंड्स हैं, उनमें जूनिपर की प्लांटेशन की। उसके अलावा जो हमारे नेचुरल जूनिपर पैचेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सिटू कंजर्वेशन के लिए हमने उनको प्रोटेक्शन के लिए फेंसिंग कर दी, ताकि उनमें अपनी नेचुरल रिजनरेशन आ गई। और जो आप देख रहे हैं, जो अब यहाँ भी हमारे पॉलीकार्बोनेट हाउसेज हैं, जो हम इसमें भी हमारा यही रहेगा कि इसमें नया स्टॉक हम तैयार करें जूनिपर का, ताकि उसको हम फील्ड में बाद में प्लांटेशन कर सकें। सर, जूनिपर को प्रिजर्वेशन को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह के काम है? देखिए, जूनिपर एक तो हमने उसको अडॉप्ट किया है, स्टेट ने हमारे LG साहब की अप्रूवल से हमने उसको स्टेट ट्री डिक्लेयर किया है जूनिपर को लद्दाख के लिए, क्योंकि एक इंडिजिनस प्लांट है यहाँ का। और जूनिपर का 2 तरह से हम कर रहे हैं, एक तो होता है इन सिटू कंजर्वेशन, और तो एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन होता है कि जो आपका नेचुरल है उसको कंजर्व करना और उसमें एनकरेज करना वहाँ पे नेचुरल रिजनरेशन। उसके लिए जो भी हमारे जैसे यहाँ हमारे अच्छे पैचेस है, इसमें जो आर्यन वैली में है,
दानू एरिया में, इसी तरह यहाँ करगिल में है, यहाँ पे भी कुछ एरियाज़ हैं। तो उनको हमने क्या किया है, उनको हमने कैंपा के अंडर पूरा फेंस कर दिया है ताकि उसमें कोई बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं हो और जो उसमें रिजनरेशन आए वो कंजर्व हो और वो ग्रो करे। इसी तरह एक्सीडू कंजर्वेशन में ये है कि हम जो नर्सरी में प्लांटेशन मटेरियल तैयार करेंगे उसको ले जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने प्रोजेक्ट जूनिपर में जो हमारी गुम्फा लैंड्स हैं, मोनेस्ट्री के पास यहाँ बड़ी बड़ी लैंड्स हैं और मोनेस्ट्री में रिक्वायरमेंट भी रहती है इसकी जूनिपर की, जैसे हमारे त्यौहार होते हैं, लोसर होता है, तो ताकि वहाँ पे भी उनका अपना एक जूनिपर पैच ग्रो करे जहाँ से उन्हीं की रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी हो। और एक उसका, क्योंकि जूनिपर का हमारे लिए कल्चरल भी है, एक सोशल भी है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, इसलिए जूनिपर पे हमारा ज़्यादा फोकस है। सर हमारे पूरा सेंसर पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी कम है। कितनी कैपेसिटी है, कितना हम बिजली का कनेक्शन यहाँ आने में कितना हमारा वो पैसा जमा हो गया। वो भी ऑटोमेटिक वो करना पड़ेगा वहाँ से, नहीं मतलब वो भी ऐसे ही होगा सेंसर से, उसको मैनुअल नहीं करना है, सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर ठंडा किया ना high-tech polycarbonate house potenga da inauguration chosteno you forest department inogya letene ibo tene pura automatic inonga da tene temperature sensor ka tene ngata dula nogya le yu tene ngata chang manually ngata chitong chang jogo shemet kyak ina sensor ka dula nok kazi zena tene ngata nima ina nangko ngata yard gunla mun la chatpa cha chenok pate chatpa cha jane tene ngata fan nang tene windows tangma tene korang sensor through tene ngata automatic bian nogya le tene tenna chogla tene gunla ngata tangmo yoda chigne inangko exhaust fan sama ban chano karkung ban chano korang temperature through ban chano tene anangko heating tangso kya ngata heat bulb kya infrared te on chano ya le tene te jaste ngata greenhouse po heat maintain chano ya le tene yu pura programming ka set chosto kya le pura program dis teno ngata kazu acham temperature ka acham ban chachen kazuk shangima ban chachen sanla on chachen heating un tene ngima karkung un bechen exhaust fan un bechen te sangma pura programming through ngata program chosto kya le tene onna chokshigi nokla bas foresters, forest guards, gardeners, every person who have contributed today. I welcome all of you celebrating today. The theme of this year is forests and food. So in Kashmiri we have this, that unpush till in one push. So when forests will survive, food will survive. So for the better protection and conservation of these forests, we have to protect them from both biotic, both abiotic factors. I know that in Ladakh we have many challenges for plantations which we are growing. Our staff is doing every bit they can do. But we have challenges like water scarcity, the most important factor which we have for plantations. But Forest Department is doing renewable source of energy to overcome those Whole challenges. desert, barren, deprived of any forest, any green cover. But over the years, Forest Department has taken many initiatives to at least provide some green cover in areas where we can raise plantations, where irrigation facilities can be mobilized for this purpose. So I think over the years, Forest Department has done a commendable job in
grazing plantations in this barren and in this. We don't have much of rainfall here. We don't have enough soil cover here. We don't have any biomass here. Even then, the department has been able to raise plantations. As you know, today the world is changing fast. The entire thrust is on climate. Everything is related to climate. Now the world has, you can say, realized that every development, technology, everything will go. But if we go for, if the climate is spoiled, if जिसको हम कहते हैं कि जो हम the climate is getting warmer by 1.5 degree, it has been recorded during last few years. So the world has taken cognizance of it, and every bit is being done to provide green cover in whatever it is. बढ़िया, बहुत अच्छा बन गया। plantations